मैंने बीएससी में फिजिक्स मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स के साथ में मैंने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था। और वो पहली बार था कि जब हमारा बीएससी का प्रोग्राम 2 साल से 3 साल का हो गया था। आप जब बीएससी में आते हो देन आपको 10 साल बाद क्या होगा, और हम आरबीआई में जाएंगे कि हम डेटा साइंटिस्ट बनेंगे किसी प्राइवेट फर्म में कि एनालिटिक्स फर्म में, या हम आईएएस ऑफिसर बनेंगे, ये बताना खाली ईश्वर का काम है। आप एक यूनिवर्सिटी में बैठ करके आपने तो उन किताबों को फॉलो कर लिया, लेकिन आपको ध्यान देना है कि इंडिया में एक नहीं बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं। आपका कंपटीशन आपके ग्रुप में नहीं है, आपका कंपटीशन ऑल इंडिया लेवल पर है। तो इसलिए जिस स्टूडेंट ने वो अच्छी किताबों से पढ़ के अपने कॉन्सेप्ट क्लियर किए होंगे वो आपसे आगे निकल जाएगा और आप पीछे बैठे रह जाओगे। मैं सारे स्टूडेंट को बोलता हूँ कि आप इंस्टाग्राम फेसबुक पे आप रोज 2-2 घंटा लगाते हो, क्या उन ये एनपीटीईएल के मूक्स कोर्सेज को जाकर के आप रोज अगर 1-1 घंटा भी अगर देख लोगे तो आपके फंडामेंटल्स क्लियर हो जाएंगे। स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस को लोगों को पढ़ते तो हैं, लेकिन वो जैसे कॉन्सेप्ट आप बता रहे हैं कि हर चीज को पकड़ना और उसको समझना और जानना, वो छू तो लेते हैं लेकिन उसकी गहराई तक जा नहीं पाते हैं। इन्फ्रेंस में गच्चा खा जाते हैं, क्योंकि जब पेपर में आता है रियल काम करने के लिए, क्वेश्चन लगाने के लिए, तो वो बैठ जाते हैं। राइट। तो इन्फ्रेंस को सही ढंग से मतलब एब्जॉर्ब करने के लिए, उसमें घुसने के लिए किन बुक्स को पढ़ा जाए और किस तरीके से उसको किया। तो समस्या होना बहुत अच्छी बात है, जो समस्या का समाधान ढूंढेगा वही तो आगे आएगा। तो जो आप पढ़ते हो, एक आपने कॉन्सेप्ट एक आपने समझने की कोशिश करी। एक हम सिंपल से एग्जांपल देते हैं, मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन। सब कोई पढ़ लेता है कि वो पीडीएफ को मल्टीप्लाई कर दिया, उसके बाद में उसको लॉग ले लिया, डिफरेंशिएट कर दिया और उसके बाद जो वैल्यू उसके बता दिया एमएलई है। कभी सोचा है कि ये क्या चीज है? हम लोग सॉल्व एग्जाम्पल तो देख लेते हैं, शायद अपने हाथ से सॉल्व भी नहीं करते हैं, और जो पीछे की एक्सरसाइज है उनको तो कभी हाथ भी नहीं लगाते हैं। लेकिन नियम यही है कि जिसने पीछे वाली जो एक्सरसाइज होती हैं उनको सॉल्व किया है वही सक्सेसफुल होगा। बहुत लोग क्रिटिसाइज करते हैं ये कौन सा एग्जाम का पैटर्न है जहाँ पे हमने आपको अननोन प्रॉब्लम दे दी और 2 घंटे 3 घंटे में आपको सॉल्व करना है। कभी ये सोचिए आप क्या बनना चाहते हो? ऑफिसर ही तो बनना चाहते हो ना। ऑफिसर क्या करता है? प्रॉब्लम को समाधान ही करता है ना। जब ऑफिसर अपने ऑफिस में बैठेगा तो क्या उसको मालूम होता है कि आज इस देश का कौन सा सिटीजन उसके पास कौन सी प्रॉब्लम लेकर के आने वाला है? वो तो जब आदमी उसके कमरे के अंदर आता है, प्रॉब्लम बताता है, देन उसको इमीडिएटली सोचना है और उसको सॉल्व करना है। इसलिए ये ट्रेनिंग इन्हीं किताबों के द्वारा होती है। हम जितनी कठिन प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे हमारा ब्रेन उतना ही ज़्यादा शार्प होगा। अभी जो हो गया है वो प्रैक्टिकल अप्रोच कम है लोगों के पास। थ्योरी पढ़ लिया हमने, किताबों से जान लिया है, असल में आपने थ्योरी पढ़ लिया है, हम उतने भर में सेटिस्फाइड हैं, लेकिन प्रैक्टिकल के तौर पर कहीं अगर अप्लाई करना पड़ जाए रैंडमली तो उसमें हिचकिचा जाते हैं या घबरा जाते हैं, हमको नहीं आता है। सो हाउ टू डेवलप दिस प्रैक्टिकल अप्रोच? आपको टीचर ने बार डायग्राम, हिस्टोग्राम सब बता दिया, उसके आगे भी तो आप सोचिए। नॉर्मलिटी को अगर चेक करना है क्या आप हिस्टोग्राम के थ्रू नहीं चेक कर सकते हैं? फ्रीक्वेंसी पॉलीगन और फ्रीक्वेंसी कर्व बना के कभी समझ में नहीं आया कि क्या कर रहे हैं, लेकिन फ्रीक्वेंसी कर्व और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बना करके क्या हम नॉर्मलिटी को नहीं चेक कर सकते हैं? सोचिए तो एक बार। लेकिन उसके लिए पहले इंटरेस्ट तो क्रिएट करिए, इच्छा तो जाहिर करिए कि अपनी इच्छा को पहले मजबूत तो करिए कि उसको सोशल मीडिया पे टाइम लगाना है, अपने दोस्तों की लाइक और डिसलाइक करना है या मुझे अपने इस सब्जेक्ट को लाइक और डिसलाइक करना है। चॉइस इज योर्स। आपको लगता है कि गाइडेंस का एक बहुत महत्व होता है पीछे, कि आपको कौन गाइड कर रहा है, आपके परिवार का माहौल क्या है या कैसे हैं, दोस्त सराउंडिंग क्या है, इसका महत्व पड़ता है? जैसे कि आप अपने अंडर में बच्चों को कराते होंगे, तो उस पीएचडी के जब आता है स्टूडेंट तो उससे क्या मतलब एक्सपेक्ट करते हैं? बेसिक फंडामेंटल आने चाहिए बस। मैं एक ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज में सारे स्टूडेंट्स को देना चाहूँगा बहुत स्ट्रिक्टली। आप जब भी पीएचडी करते हो, आपकी पीएचडी की क्वालिटी यहाँ से पता करी जाती है कि आपका जो काम है किस तरह के जर्नल्स में छपा है। स्टैटिस्टिक्स का डेटा साइंस और स्टैटिस्टिक्स का कंप्यूटर साइंस, दोनों के साथ स्टैटिस्टिक्स का किस प्रकार से कोरिलेशन देखा जाए? एक आपका भाई है, एक आपकी बहन है। आजकल के ज़माने में यूट्यूब में बहुत से चैनल्स होते हैं, बहुत से चैनल अच्छे हैं, बहुत से आपको इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो अपने आपको अपडेट करने के लिए अगर आपको सब्जेक्ट में अगर ये लगता है कि जो हमारे इन भाई साहबों ने जो आपको कंटेंट दिए हैं वो अगर अच्छे लगते हैं और अगर आपके जीवन में अगर वो यूज़फुल हो जाते हैं तो आप इनके चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और सो कॉल लाइक भी कर सकते हैं, जैसा लोग आजकल कहते हैं।